इन 6 कामों के बाद भूल से भी पूजा ना करे, घर में दरिद्रता आती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम सभी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ये एक प्रकार का भक्ति मार्ग है। ईश्वर को पाने के कई प्रकार के मार्ग है। कोई ध्यान करता है, कोई तपस्या करता है, कोई ईश्वर के भजन गाता है, तो कोई मन ही मन ईश्वर के नाम का चिंतन करता है। इन सभी प्रकार के मार्गों से ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। अगर भक्ति सच्चे मन से की जाए तो ईश्वर मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। परंतु ईश्वर की पूजा करते समय मन में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। निस्वार्थ रहकर पूजा करने से उनका फल तुरंत प्राप्त होता है। कुछ लोग पूजा करते समय ईश्वर से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं। मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, तभी उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जब भी आप घर में देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें करने से मनुष्य अपवित्र हो जाता है, और ऐसी अवस्था में पूजा करने से इसे देवी देवताओं का अपमान माना जाता है। जिनकी हम पूजा करते हैं उनके सामने अपवित्र होकर जाना भी अनुचित होता है। इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 6 काम जिन्हें करने के बाद पूजा करना अनुचित होता है। इससे देवी देवता नाराज हो जाते हैं, साथ ही घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है। आइए जान लेते हैं किन कार्यों को करने के बाद पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सके। साथ ही वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। पूजा करते समय ध्यान में रखें ये बातें। पूजा में दीपक सही जगह पर रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ और तेल का दीपक बाईं ओर रखना चाहिए। जल पात्र, घंटा, दूधदानी जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखें। भगवान को स्नान कराने के बाद चंदन टीका कराते हैं। इस समय ध्यान रखें कि देवी देवताओं को हमेशा अनामिका यानी हाथ की तीसरी उंगली से तिलक या सिंदूर लगाए। भगवान की आरती की तैयारी करते समय एक दीपक से दूसरा दीपक, धूप या कपूर ना जलाए। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाए और मन में उस चीज का ध्यान करे। इन कामों के बाद ना करे पूजा। पहली बात, बिना स्नान किए मनुष्य को उठने के तुरंत बाद पूजा घर में नहीं जाना चाहिए। स्नान आदि करके पवित्र होकर ही पूजा स्थल पर जाना चाहिए। बिना स्नान किए पूजा करना, प्रसाद ग्रहण करना, देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श करना अशुभ माना जाता है। दूसरा काम, मलमूत्र का त्याग करने पर किसी भी स्त्री या पुरुष को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि स्नान करने के बाद यदि मलमूत्र का त्याग करते हैं तो उसके बाद देवी देवताओं की पूजा ना करे, क्योंकि मलमूत्र त्याग के पश्चात व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। इसलिए पुनः स्नान करने के पश्चात ही पूजा करे। अगर केवल दर्शन करने हो तो हाथ पैर धोकर मुंह में पानी लेकर ही दर्शन को जाए। तीसरी बात, रति क्रिया। किसी भी स्त्री पुरुष को रति क्रिया करने के बाद अथवा संबंध बनाने के बाद देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। रति क्रिया के पश्चात
पति पत्नी दोनों भी अपवित्र हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में पूजा करने से देवी देवता नाराज हो जाते हैं और घर में दरिद्रता आती है। अतः रति क्रिया के बाद स्नान कर पवित्र होकर ही पूजा करें। चौथी बात, शमशान से लौटने के बाद अगर शमशान में जाते हैं तो लौटने के बाद स्नान करने के पश्चात ही घर में प्रवेश करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है कि शमशान में कई प्रकार के कीटाणु रहते हैं जो मनुष्य के शरीर से चिपक जाते हैं, जिससे व्यक्ति बीमार भी पड़ सकता है। इसी कारण शमशान से लौटने के बाद स्नान करके ही घर में प्रवेश करें। पांचवी बात, मांसाहार अथवा मद्यपान के बाद किसी भी मनुष्य को यह अधिकार नहीं है कि वो अन्य किसी प्राणी के प्राण हर ले अथवा उन्हें मारकर खाए। ये घोर पाप की श्रेणी में आता है। अगर कोई व्यक्ति मांसाहार अथवा मद्यपान करता है तो उसे भगवान की पूजा में नहीं जाना चाहिए। ऐसा करना पाप है। ऐसा व्यक्ति अपनी लक्ष्मी को खो देता है। छठी बात, लड़ाई झगड़ा करने के बाद अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है तो भी व्यक्ति को पूजा नहीं करनी चाहिए। लड़ाई झगड़े के बाद मनुष्य का मन अपवित्र हो जाता है। उसके मन में तरह तरह के बुरे विचार आते हैं। अतः ईश्वर की पूजा केवल पवित्र मन से करनी चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। इसी कारण से लड़ाई झगड़े के बाद पूजा ना करें। तो ये थे वो 6 कार्य जिनके बाद पूजा करना वर्जित माना गया है। अगर ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सके। धन्यवाद।